भाई ये देखो असफर क्या हो गया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फिल्म आसानी से 2000 करोड़ क्लब भी छू सकती है। धुरंधर 1 ने जिस तरह बिजनेस किया था, जिस तरह शोर मचा था उस मूवी का, आई थिंक धुरंधर 2 का भी उतना ही या मे बी उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर धुरंधर 2 का शुरुआती 15 दिनों के अंदर ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1507 करोड़ रुपए का हो चुका है। कमाए हैं वर्ल्ड वाइड इसने हुए हैं। 10 दिन में या 11 दिन में 1300 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, मतलब बड़े से रिकॉर्ड जो से वो तोड़ चुकी है। आई थिंक इस फिल्म ने भी उतना ही या उससे कहीं ज्यादा जो है शोर मचाया है। भाई उधर नहीं, इधर उससे भी ज्यादा लोग पागल हैं क्योंकि यहाँ देखने को नहीं मिल रही। तो भैया नो डाउट 10 on 10 10 on 10 है, क्योंकि बहुत अच्छी उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। उनकी जो मैंने क्लिपें देखी हैं वो बहुत अच्छी है, उनकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, उनके म्यूजिक बहुत अच्छा है। आप यकीन जाने मैं अभी म्यूजिक सुन रहा था उनका। कुछ लोगों का कहना है 1350 करोड़ रुपए 10-11 दिनों में कमा गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया कैसे अपनी फिल्म इंडस्ट्री को एज ए सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करता है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ये ऑपरेशंस सरअंजाम दिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। तो फिर जा जस्सी जा मतलब तो इट मींस कि ये इतना पैसा कमा रहा है, 200% से भी ज्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है। ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स और रियल टाइम असल जो हकीकी ज़िंदगी से मुतल्लिका जो तमाम मामलात हैं, रहमान डकैत, रहमान बलोच, उसके बाद उज़ैर बलोच। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने इतिहास रच दिया है। इस मूवी ने चंद दिनों में ही कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ती चली जा रही है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी है। रणवीर सिंह की मूवी ने अब तक 1500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और कुछ ही दिनों में यह फिल्म 2000 करोड़ के पार चली जाएगी। अक्सर मीडिया चर्चा करा कि देखो धुरंधर 2 ने सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। अब भी यह फिल्म भारतीय सिनेमा घरों के साथ साथ अब्रॉड में भी छाई हुई है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है। आदित्य धर के द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। 14 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। फिल्म का कुल प्रदर्शन अभी भी शानदार है। इसने अपनी पिछली फिल्म धुरंधर के भी रिकॉर्ड पार कर लिए हैं। इंडिया ने धुरंधर 2 जो है वो लॉन्च की और सुनने में ये आ रहा है कि बहुत पैसा कमाया उन्होंने, कोई तकरीबन 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा। कुछ लोगों का कहना है 1350 करोड़ रुपए 10-11 दिनों में कमा गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया कैसे अपनी फिल्म इंडस्ट्री को एज ए सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये दिस इज द लेसन फॉर एवरीवन, हाउ टू यूज योर फिल्म इंडस्ट्री, योर क्रिकेट, स्पोर्ट्स, नॉलेज, एजुकेशन। मतलब ये चीज़ें जो हैं दैट मेक्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सेंस मेरी ज़ाती राय के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंस जो है वो बनाता है। अब देखना ये है कि ये जो धुरंधर आई है, जो बॉक्स ऑफिस पे अर्निंग है, मैं बताया आपको 1300 करोड़ प्लस चला गया। बजट इसका कुछ 250-250 करोड़ रुपए का बजट था। तो इट मीन्स कि ये इतना पैसा कमा रहा है, 200% से भी ज़्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है। इससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा ये है ना। और दूसरा ये है कि ये सैटेलाइट ये डिजिटल हर जगह पे अवेलेबल है। और दूसरी बात ये है कि जो थीम इसका है ना, द थीम क्या है? रिवेंज, टेरर नेटवर्क्स, पाकिस्तान। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर आप वो देखें तो वो फॉरेन पॉलिसी दैट डज रिवॉल्व, ठीक है ना जी, दैट डज रिवॉल्व अबाउट इसके, ठीक है ना जी। और अब उन्होंने इसको उसके वो इर्द गिर्द जो है, बल्कि मैं थोड़े दिनों में मैं एक टॉक भी देने वाला हूँ इंडिया के हवाले से कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसके अंदर मीडिया
एंड नेशनलिज्म, ये कैसे बेसिकली दे हैव कम इन, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको कैसे रीडिफाइन किया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ये ऑपरेशंस सरअंजाम दिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। और ये भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में प्रॉक्सी एलिमेंट्स ISI उनको स्पॉन्सर करती है। कुछ मेन कैरेक्टर्स जो हैं जिनको इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, उसमें नवाज़ शरीफ की बहुत ही रियल लाइफ, वेरी क्लोज टू लाइफ जो है वो नवाज़ शरीफ को दिखाया गया। और नवाज़ शरीफ के अब इंडिया का लव लॉस्ट ख़त्म होता हुआ भी इस फिल्म के अंदर नज़र आता है। नवाज़ शरीफ को इंतहाई दोगला बंदे के तौर के ऊपर दिखाया गया है। प्रेसिडेंट जरदारी को भी इसमें पोर्ट्रे किया गया है मिस्टर 10% के तौर के ऊपर। चौधरी असलम SP को दिखाया गया कि जनाब उसको बलोचों ने मरवा दिया, हालांकि ISI की वो ख़ुद बात नहीं मान रहा था, इस फिल्म में दिखाया गया और इसके ऊपर मैं स्टोरी कर चुका हूँ। इसलिए उसको रास्ते से हटाया गया और उसको तालिबान ने ही रास्ते से हटाया था क्योंकि ISI के एसेट्स को भी चौधरी असलम जो है वो मार रहा था। ये भी बात यहाँ पे दिखाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नवीद गबोल लगता है कि एक कैरेक्टर है जिसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है और उनको उन्होंने इंडियन एसेट के तौर के ऊपर पोर्ट्रे किया है नवीद गबोल को। अभी आई डोंट नो वो नवीद गबोल है या नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब ना ये डॉक्यूमेंट्री है ना ये कोई रियल लाइफ फिगर है, कोई भी किसी किस्म की इसमें आप you cannot make it out to be some kind of realistic thing। बट आदित्य राजकोल ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल किस्म की रिसर्च की है और ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स और रियल टाइम असल जो हकीकी ज़िंदगी से मुतल्लिका जो तमाम मामलात हैं, रहमान डकैत, रहमान बलोच, उसके बाद उज़ैर बलोच को इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में हिंदुस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में रखा गया है। दरअसल वो बताया गया कि असल में तो असल जो उनका बंदा था धुरिंदर, जो इनका एजेंट था हमज़ा मज़ारी के नाम से, वो उसको इन्होंने छोड़ा तो उसकी जगह उज़ैर के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया, हालांकि उज़ैर का कसूर नहीं था इसके अंदर हिंदुस्तान के लिए उसके एजेंट के तौर के ऊपर काम करने का। लेकिन बहुत ही डीप एक नेटवर्क दिखाया गया है जो कि हिंदुस्तान का है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे लगता है कि नेटवर्क तो बहरहाल मौजूद है। 10 on 10 है क्योंकि बहुत अच्छी उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उनकी जो मैंने क्लिपें देखी हैं वो बहुत अच्छी है, उनकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, उनके म्यूजिक बहुत अच्छा है। आप यकीन जाने मैं अभी म्यूजिक सुन रहा था उनका। ठीक हो गया। और अगर वैसे ओवरऑल एज एज ए पाकिस्तानी अगर आप रेटिंग करें तो एज ए पाकिस्तानी मैं अगर करूँ ना तो मेरे ख्याल से इनकी मूवीज में ऐसा रुमाल हर मुसलमान ने, मतलब पाकिस्तानी ने खास तौर पे ऐसे ही है ना, ऊपर कैप पहनी होती है। बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं जी जी, कैसा उनका गेटअप उन्होंने दिखाया, ऐसे ही है, बस हाफ स्लीव नहीं पहनी हुई इन्होंने, हाफ स्लीव और ऊपर कैप पहनी हो जैसे वो अंकल ने पहनी है, इस तरह का गेटअप। देखने वालों में से बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये कह रहे थे कि इंडिया की बॉलीवुड की एक मूवी है धुरंधर 2 के नाम से मूवी आई है, बॉक्स ऑफिस पे बहुत इस टाइम हिट है, छाई हुई है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाए। उसकी रीजन ये है कि इसमें पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कशन की गई है। पाकिस्तान का लियारी कराची का एरिया दिखाया गया है, रहमान डकैत के नाम से करैक्टर दिखाया गया है,